हेलो। हेलो अमान। हेलो प्रीति जी। जिस ट्वीट पे बवाल मचा था कल, अभी जस्ट सना ने लाइक कर दिया वो ट्वीट सिद्धार्थ का। क्या तो बोलना चाहेंगी? व्हाट्स योर रिएक्शन? तो अमन, मैंने कल क्या बोला था इसके लिए आपको? आपकी और आप ही खुद बता दो सबको। मेरी मैं और तो अमान अभी की कल बात हुई थी इस बात पे, और लोग इतने डीमोरलाइज हो गए थे, लोग रोने लगे थे और ये सब। आप लोगों ने अपना दिमाग पता नहीं किस तरह से यूज़ किया था कि नहीं किया था। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। बट ये एक तरह का जवाब था हेटर्स के लिए, क्योंकि हेटर्स कितने दिन से सना को ट्रोल कर रहे थे, बोल रहे थे कि उसके पास अपना घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और आपको लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको पूरा सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है उनको सब पता है। सो आप वो चीज़ को बहुत गलत वे पे कल लेके आए हो, और लोग इतने इतनी छोटी सी बात पे डीमोरलाइज हो गए। आप इतना क्यों नहीं समझते हो कि सिद्ध जो भी करता है कुछ लॉजिक से ही करता है। भले उसको पता है कि शहनाजियंस भी कहीं ना कहीं उसे बैश करेंगे, लेकिन एक तरह से ये एक आंसर था सबके लिए। और अभी सना ने लाइक कर दिया। और मैंने कल अमान को ये भी बोला था कि सिद्धार्थ जो भी करता है ना, सना उसको ट्रस्ट करती है, और उसने सना को कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये चीज़ की थी। लेकिन ये आप लोगों बहुत ने सबका एक्शन का रिएक्शन गलत वे पे दिया। सब गलत वे पे जा रहे थे। और ये उसकी एक बात सच है। अमन, आप बोल रहे थे ना, मुझे ये ट्वीट के बारे में पता नहीं था। उसने ये बोला है कि तीनों फैंडम एक दूसरे के कोस्टार्स को अब्यूज करते हैं। आप जो कोस्टार्स को अब्यूज करते हो ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। भले आपको पसंद ना है, दैट इज़ योर ओपिनियन, बट आप किसी को अब्यूज नहीं कर सकते हो। सच बता रहा हूँ। अभी जो मेरे अंदर की खुशी है मैं कैसे जाहिर करूँ? कल कितना ज्यादा नेगेटिव हो गया था माहौल, लोगों ने कॉल कर कर करके मेरे, सही बता रहा हूँ, देखो, एक मिनट शिवनाथ अमन, फैंडम को। आई एम सॉरी, आई एम स्टॉपिंग यू। अभी भी लोग हैं ना, एक दूसरे को कोई बोल रहा है सिद्धार्थ ने ऐसा किया, शहनाज ने किया। आपकी देखो, आवाज बिल्कुल लो हो गई, प्लीज तेज बोलिए। मैं बोल रही हूँ अभी भी लोग हैं ना, यही कर रहे हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो अब दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो, अपना गोल याद रखो। फ्लाई के सॉन्ग पे ध्यान दो, दूसरे दो सॉन्ग है उस पे ध्यान दो, स्ट्रीमिंग पे ध्यान दो। लोग है ऐसे, ये जानबूझ के, ये एक पीआर एक्टिविटी है, आप ये चीज़ को समझिए। क्योंकि ये अभी सारे लोग इतने एक्टिव हो गए, क्योंकि इनको पता है कि इन लोग का फैंडम कितना एक्टिव है, और ये चीज़ को वो लोग डाउन करना चाहते हैं। और ये बेसिकली हेटर्स है, जो सिग्नाजियंस और शहनाजियंस भी नहीं है। सो प्लीज़ थोड़ा अपना दिमाग यूज़ कीजिए और थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। और ये तो आपको खुद उसने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। मैंने तो कल अमान को बोला था कि पता नहीं लोग क्यों इतना डीमोरलाइज हो रहे हैं। राइट अमन? वही तो। सच अब में देखो, प्रीति जी, कल से रात इतनी अच्छी नहीं गुजरी इन लोगों की वजह से, इतना दिमाग खराब कर दिया था। अब मैं शहनाज ने खुद वो रिप्लाई कर दिया, अब क्या जवाब देंगे लोग? भाई अभी अब जवाब दो। एग्जैक्टली exactly. और दूसरा अमन, मैंने तो आपको कल मैं तो बिल्कुल भी पॉजिटिव थी, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुई हूँ। मैं कल रात को भी नहीं हुई थी और अभी भी नहीं हूँ। मैंने इनफैक्ट आई वॉज कम्प्लीटली, मुझे तो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप जिसको प्यार करते हो तो उनको ट्रस्ट भी करना सीखो। एक छोटे से ट्वीट से आप लोगों का ट्रस्ट ट्रस्ट टूट जाए तो वो प्यार ही क्या है, मतलब। हेलो नरेन। हेलो अमन। क्या बोलना चाहोगे? शहनाज कर ने लाइक कर दिया ट्वीट। हाँ वो ब्रेक में, आई लेकिन वाज सब आल्सो लोग वेरी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आफ्टर लेके दैट। नहीं करते काम। सिद्धार्थ कोई नेगेटिव थॉट लेके नहीं करते। जो तुम नेगेटिव सोच रहे हो वो सोच के नहीं कर रहा। तो तुम अपने नेगेटिव थॉट्स उस पे क्यों थोप रहे हो? वही मैं पूछना चाहता हूँ। उसने कितना पॉजिटिवली लिखा है, फिर भी उस पे नेगेटिविटी ढूंढते हैं ये लोग।
हेलो प्रीति अमन। जी, हेलो। हाँ प्रीति जी, आपकी आवाज वॉइस लो कम आ रही है, प्लीज माइक को पास रखिए। अमन, मैं है ना, आई टेक अ लीव, आई एम बिजी विद कुकिंग। ये जो तो बात हुई ना, इसके लिए लोगों से बात करने लिए इसके लिए मैं आई थी। आज मैं रात को आपको we'll have a talk यार, in, okay, यार थैंक bye. यू सो मच And फॉर guys, ज्वाइनिंग। please don't get demoralized और चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। जहाँ जहाँ आपको पता है कि वहाँ पे नेगेटिव हो रही है, आप वहाँ पे जाओ ही मत। हम्म। और अमन, मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी सिडनास पेजेस है, फैन पेजेस है, कोई भी है, तुम्हें जहाँ पे भी नेगेटिव कमेंट्स दिखे उनको सीधा ब्लॉक कर दो। वही तो, पता नहीं क्यों ये लोग फंस जाते हैं नेगेटिविटी में, समझ नहीं, ये नहीं लोग आती। पता नहीं उनकी बात देखकर उसके बारे में सोचने लगते हैं और अपने अंदर भी नेगेटिविटी ला देते हैं। वही तो यार नरेन, कहना चाहता हूँ मैं कि अब देखो खुशी आ गई, शहनाज ने ट्वीट लाइक कर हम्म। दिया। अब देखो, नहीं, अब वो क्या क्या है कि रिएक्शन होगा जो जज सिग्नाजियंस कर में रहे भी हैं। ना कुछ हर फैंडम में हर तरह के लोग होते हैं, वैसे ही सिग्नाजियंस में भी कुछ इमेच्योर लोग हैं जो लाइक छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाते हैं, लाइक छोटी छोटी बातों को कुछ और ही लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये फायदा उठाते हैं हेटर्स कि यहाँ पे आके नेगेटिविटी थोड़ा सा ऐसे ऐसे पॉइंट अक्रॉस करते हैं कि हमें सोचने में मजबूर करे, नेगेटिव सोचने में। तो तुम क्यों पढ़ते हो उस नेगेटिव थॉट में? और कितनी बार यार, का मतलब सिद्धार्थ और शहनाज को तुम जान के अभी 1 साल हो गया, फिर भी उनके बारे में नेगेटिव सोचने के लिए 1 मिनट भी तुम नहीं सोचते कि क्या हम गलत सोच रहे हैं उनके बारे में? कोमल बंसल जी, आप पहले अपना इंस्टाग्राम अपडेट कीजिए, फिर आप ज्वाइन हो पाएंगे। प्लीज गो एंड अपडेट योर इंस्टाग्राम, देन ज्वाइन अस। हाँ नरेन बोलो। मतलब हर समय उनको जज करना, हर समय उनको लाइक ये नेगेटिव कर सकते हैं ऐसे करना, तो फिर क्यों तुम फैंस बने हो यार? जाओ यहाँ से प्लीज। उनको हर समय पे ऐसे जज करते, मुझे तो बहुत बुरा लगता है ऐसे। क्या वो इंसान नहीं है? वो हर समय एक दूसरे को पुट डाउन करना चाहते हैं क्या? फिर क्या देखा इन्होंने BB13? एग्जैक्टली, अभी भी जज करते हैं यार, 2 साल होने वाले हैं अराउंड। फिर क्या, हाँ वही ना, क्या जानते हैं ये उनके बारे में? फिर उनके पर्सनालिटी के बारे में क्या जानते हैं? बस ऐसे ही फैन बन गए। सिड एंड सना जज फॉर एवरीथिंग ऑलवेज। अभी क्या है कि हम थोड़ा सा, ये है ना का मतलब हम थोड़ा सा वैसे भी डिमोरलाइज है, क्योंकि उनको साथ दे के बहुत दिन हो गए, और वो हमें ये भी है कि वो साथ नहीं रह रहे, तो डर डर होता है मन में कि कुछ गलत ना हो जाए। इसी का फायदा वो उठाते हैं, वो हेटर्स आके नेगेटिविटी फैला के चले जाते हैं और ये लोग उसमें पड़ जाते हैं। लेकिन क्या अभी भी बच्चे हो क्या अभी, कि तुम्हें बात समझ में नहीं आया क्या चल रहा है? कूल डाउन एवरीवन, आई ट्रस्ट सिन्नाज एंड विल ऑलवेज डू। फिर सोलोस में और हम में क्या फर्क पड़ जाएगा? वो भी हर बात पे दूसरे आइडल्स को का मतलब दूसरों को जज करते हैं, जैसे सिद्धार्थ सना को जज करते हैं और शहनाजियन सिद्धार्थ को। फिर हम भी जज करने लग जाएंगे। ट्रस्ट ओनली सिन्नाज। हम्म।
वही मुझे तो बहुत बुरा लगा कल। मैं कुछ का मतलब मैं ज्यादा ट्विटर पे नहीं जाता हूँ, इंस्टाग्राम में ही मैं देख रहा था, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हम तुम सच में सिडनाजियन हो क्या? यार एटलीस्ट बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ मैन। और जो लोग सोच रहे कि ये सच में सिडनाजियंस है उन पे तो मुझे हंसी आती है। मैं एक ही नरेन। बात बोलना चाहता हूँ फिर से कि जो भी तुम्हें निगेटिविटी कर रहा है वो तुम उसे फैन ही नहीं मत समझो, उसे छोड़ दो, उसे सीधा ब्लॉक मारो, उसकी बात सोचना ऐसा मत करो। मौमिता, क्या बोलना चाहोगी? गुड शहनाज लाइक मॉर्निंग। सिद्धार्थ ट्वीट जिस पे कल बहुत हंगामा हुआ। हाँ यार, मतलब लोग बिन मतलब को अपना दिमाग खराब करने लग गए, अपना मूड खराब कर ले, इतना पैनिक कर गए। और देखो आज क्या हुआ, बंदी खुद लाइक कर ली। उन सबको पता, उन दोनों को पता होता है यार कि वो लोग क्या मन में करने एक वाले बात बोलूं? होते हैं। यस यस। हाँ। हाँ, मैंने ये नोटिस किया, देखो कभी सिडनास ना हमेशा हमें पॉजिटिविटी दिया है, कभी नेगेटिव वाले किया ही नहीं काम। फैंस नहीं किया नेगेटिव वाले काम। जो क्लेम करते हैं हम उनके फैंस है, उनसे मेरा दिमाग सड़ता है। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। लोग ना अपने इमोशंस पे ना खुद ही मतलब सोच लेते हैं कि यार ये हो गया, ये हो गया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके ट्वीट का मतलब तो समझो आप, अगर उनके बेसिक अभी मैं सिद्धार्थ सर के ट्वीट पर बात करूंगी तो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है ट्विटर पे। सिद्धार्थ सर ना नॉर्मली भी कोई ट्वीट करते ना, अगर आप उसको देखेंगे ना, उस ट्वीट के अंदर में आपको मैसेजेस मिल जाए। बट लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। उनको बस सिचुएशन मतलब, अरे भाई सोलोज क्या कर रहे, क्या बोल रहे, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आपको क्या अपने आइडियाज पे भरोसा नहीं है? हम्म। इतने टाइम से आप देख रहे हो, मतलब बंदे ने इतना कुछ किया है, इतना सपोर्ट किया, इतना, वो भले ही वोकल नहीं है अपने फीलिंग्स को लेके, लेकिन अपने एक्शन से तो उन्होंने हमेशा प्रूव किया है ना कि वो कितना प्यार करते हैं। तो आज एक ट्विटर, एक क्या ट्वीट कर दिया उन्होंने, वो भी उसमें एक ब्लड सोलो का फैंस इमोजी अरे था। जाने दो यार सोलो फैंस। अगर उनको उनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती तो जाने दो। सना ऐसे ही है, तो फिर क्या जानते हैं सना के बारे में? गाइस सुनो, जो फैंस होते हैं ना, चाहे वो सोलोज हो या सुपर्स हो, वो ना कभी, अगर जो ट्रू में प्यार करते होंगे ना अपने आइडियल्स से, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कभी अपने आइडियल्स के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, ना ऐसा कुछ भी करेंगे या लिखेंगे हाँ। जिससे अफेक्ट उनके आइडियल्स को। तो जो लोग ये नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी फैंस होते ही नहीं है। उनका मोटिव रहता है कि स्पॉइल करना उनके इमेज को। तो उधर तो जाओ ही मत। अमन, मैं कुछ बोल और एक सकती हूँ? मुझे कुछ बोलना था एक्चुअली। यस हाँ यस। जी आई बोलो। गो अहेड। गाइस पता है, एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोग ना, मैंने देखा है ऐसे कुछ भी सिचुएशंस आता है ना, बहुत ही मतलब बारीक, मतलब मीनिंगलेस बोलूंगी, या फिर बहुत ही छोटी छोटी ऐसी सिचुएशंस को कोई एक ट्वीट आ गया जिससे सोलोज कुछ ना कुछ बोलने लग गए, तो हम जो स्लीपर्स है ना डर जाते हैं कि यार कहीं सिग्नाल्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सिग्नाल्स अलग तो नहीं हो रहे यार, ये लोग कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि इस टैग को और नहीं करना चाहते कि ये टैग आगे बढ़े, प्रमोट हो। बहुत सारे ख्यालात आते हैं हमारे मन में। तो हम क्यों डर जाते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता है। क्या हम लोगों ने उनके बीच का फीलिंग्स नहीं देखा? क्या हम लोगों ने उनके आंखों में वो प्यार नहीं देखा एक दूसरे के लिए? हम लोग इतने लंबे वक्त से इस साथ में हैं, उन लोगों को हाइप कर रहे हैं, फिर आज सडनली ऐसा कुछ भी हो जाता है तो हम क्यों इतना डर जाते हैं?
मैं मानती हूँ कि हाँ हम लोग उन लोगों से प्यार करते हैं, एक फीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं डरी हूँ उनको लेके कि यार मैं भी डरी हूँ एक वक्त पे, बट पता है, मेरे को कभी ये डाउट नहीं गया है कि उन लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। और पता है, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज क्यों बोल रही हूँ, मैंने ना उन दोनों के आंखों में ना एक दूसरे के लिए चाहत देखी है गाइस। प्यार से बढ़ के है वो चीज। हम प्यार तो शायद अपने फ्रेंड्स से भी कर सकते हैं, अगर हमारी 10 फ्रेंड्स है ना, हम 10 लोगों से प्यार कर सकते हैं एज ए फ्रेंड्स मतलब। बट हम हर किसी को चाह नहीं सकते। उसे कुछ कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है जो जिनको हम अपने खुद से ज्यादा, हमारी खुशी से ज्यादा ना उस पर्सन की खुशी हमारे मीन्स उससे पहले होती है हमारे लिए। उन फीलिंग्स देखिए, क्या हम लोगों ने उन लोगों के बीच का जो प्यार है, उन लोगों के जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, जो फीलिंग्स रखते हैं, क्या हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया? फिर बस नाम के लिए यार उन लोग अच्छे लगे थे इसीलिए हम लोग उनको हाइप करते हैं। महसूस किया है तभी या जितने लंबे वक्त के बाद भी साथ में है उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में कौन क्या बोल रहा है, क्यों हम लोग इतना ज्यादा मिस उस बात पे घुस जाते हो? मत सुनो, मत जाओ। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ट्विटर बोलो या आईजी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आप लोग इफेक्ट हो रहे हो, तो बेटर वहां से कुछ टाइम के लिए कट कर दो, मत जाओ वहां पे। बट ऐसा कुछ भी मत बोलो या कुछ भी खुद को अफेक्ट मत करो या सैड मत हो जाओ। उनके ऊपर ट्रस्ट रखो, वो साथ है और जिंदगी भर रहेंगे ये फिर। वो नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर गाइस। तो कभी भी ना उन पर डाउट मत करना। और अगर डाउट करते हो ना या उनके लिए कभी भी बुरा लिखते हो ना, तो गाइस रिक्वेस्ट है आप सबसे, कभी भी खुद को ना फैन मत बोलना उन लोगों को। अगर सिर्फ खुशी के वक्त में साथ देने के लिए, खुशी मनाने के लिए आ जाते हो ना, तो आप लोग फैन नहीं हो। जो फैन है ना, जो सच में उनसे प्यार करते हैं ना, वो बुरे वक्त में साथ देते हैं। जब सिचुएशन ऐसा होता है, जब सोलो कुछ गलत बोलते हैं ना, तो वहां पे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर। हाँ, उनके ट्वीट पे या उनके पोस्ट पे जाके नहीं, अपने अलग से पोस्ट करके वहां पे पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। हाँ, मैं एक बात बोलूं। हाँ। हाँ, म- मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग शहनाजियन और सिद्धार्थ के बारे में लिखते हैं। यार तुमको क्या फर्क पड़ता है उनसे? मतलब तुम्हें सिद्धार्थ से मतलब रखना चाहिए। सिद्धार्थ और शहनाजियन जो भी नेगेटिव लोग कुछ भी करे, तुमको क्या फर्क पड़ता है? वो नहीं सुधरने वाले। उनके लिए तुम बदल जाओगे क्या? सही बात है। हम किसी और की वजह से अपनी फीलिंग्स क्यों बदल देते हैं? अपनी थिंकिंग क्यों बदलते? कौन क्या बोलता है उस बात पे? नहीं नहीं, ये लोग बोलते हैं ना कि वो लोग नेगेटिव बोलेंगे। यार बोलने तो क्या फर्क पड़ता है? अभी नया नया हो रहा है क्या ये? इतने इतने लाइक 1 साल से यही हो रहा है। आरती जी लिख रही हैं, डोंट मेक हेटर्स सक्सेसफुल इन देयर प्लान, स्टे मैं यूनाइटेड मैं ये बोलना सिनाजियन, वी चाहता हूँ, कॉल जो अवर भी सेल्फ। हाँ, जो भी सच्चे फैंस है ना, वो कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज तो पॉजिटिव है, वो अच्छे बात ही बोल रहे हैं। वो अगर कोई नेगेटिव बोलेंगे तब तब कुछ फर्क पड़ता है। वो अच्छे हैं, वो सब कुछ सही कर रहे हैं, तो तुम उनके वो जो क्लेम करते हैं कि हम उनके फैंस हैं, और जो नेगेटिव ट्वीट्स करते हैं, उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? उससे तुम इनको क्यों देख रहे हो उस नजरिए से? मिलके रहो सब लोग। यार एक बात कितनी बार बोलो, हम एक ही लोग बात समझाना पड़ेगा। बोलो। हम 1 महीना बिता दिए, 1 महीना हो गया शहनाज को कनाडा गए हुए।
हम लोग इतने टाइम उसके बाद अभी जब आने का टाइम है, सिद्धार्थ फिर से साथ में होने वाले हैं फिजिकली, हाँ मतलब अमन। एक दूसरे के, तब हम लोग इतना सैड हो यस। जा रहे हैं भाई। अमन तुम्हारा अपडेट क्या है, कब आएगी शहनाज वापस? सुनने में आ रहा है ये एंड एंड तक तो, एंड ऑफ मार्च हौसला रख की शूटिंग एंड हो रही है कनाडा में। अब देखते अच्छा। हैं शहनाज उसके पहले आ जाती है या, हम्म। विश तो यही है होली और तक ये आ जाए। फ्लाई सॉन्ग का कुछ अपडेट है क्या? किसकी? फ्लाई फ्लाई, क्या अपडेट? सॉरी फ्लाई नहीं, हैबिट हैबिट। नहीं, हैबिट की कोई अपडेट नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ बोलो, हम्म। क्या बोल रही थी ममिता? यहाँ पे ना किसी ने कमेंट किया है, संजीत पूरी करके पढ़ना अमन। क्या ये कहते लोग हैं, कुछ कल रात से समझा रहे हैं लोगों को, मान जाओ, ट्रस्ट रखो सिन्नास पे। क्यों अमन किसी इतना को जल्दी ऐड करने परेशान हो? बोल रहे हैं। या उनको मैं बाद में ऐड करूंगा, वो अभी जानती नहीं है थोड़ा। अच्छा। या उनको मैं सोलो ऐड करूंगा, डोंट वरी। हम्म। पता क्या रात से होता है सुबह ना, हो गई। ये सीपर्स को ना सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी ना उन लोग अपने थोड़ा सा भी कोई नेगेटिविटी देखते हैं ना, वो चीज को माइंड में घुसा लेते हैं, उसी में चलते रहता है, उसी में उनका डर मतलब दिखते रहता है। वो उस टाइम पे ना वो सारी चीजें हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स भूल जाते हैं। गाइस कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आता है जो आपको अफेक्ट कर रहा है ना, तो बेटर वहां से अभी हट जाइए आप लोग। एंड ना जो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोमेंट्स है ना जो हमें खुशी देती है, उन सारे मोमेंट्स को ना फिर से आईजी पे देख लीजिए। आई गेस हमारे सबके मोबाइल में फिटनेस के पिक्स या वीडियोस तो होंगे ही होंगे, तो उसी को हाँ देखिए ना। या फिर वूट में चले जाइए, अभी भी आपको BB13 दिख जाएगा, वहां पे BB13 देखिए, वो हैप्पी मोमेंट्स को फिर से ना याद कर लीजिए, फिर से जी लीजिए उस मोमेंट्स को। आपका जो भी आपके अंदर का डर है, जो भी एक हर्ट वाली फीलिंग है, वो ना आराम से चला जाएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आप पॉजिटिविटी के साथ फिर से वापस आओगे। और मैं और एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी सिडनास पेजेस है, जो भी ये लाइव सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हें जहाँ पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहो, कि जहाँ पे भी तुम्हें नेगेटिव कमेंट दिख रहा है ना अपने पेज पे, प्लीज उसे हटा दो, क्योंकि उससे ना दूसरों पर भी लाइक पड़ता है कि ये लोग नेगेटिव है, ज्यादा लड़ते रहते हैं। हमें सिडनास के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि लोग उनसे और एंगेज होए, ना कि लोग ये देखे कि बाप इधर बहुत नेगेटिविटी है, झगड़े होते हैं और इधर क्यों आना है ऐसे। तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहो, और ये जो हेटर्स आते रहते हैं हमारे पास उनको ब्लॉक कर दो यार प्लीज, जब भी तुम्हें दिखे। पता है सबको ब्लॉक करना आसान नहीं है, लेकिन इससे लाइक फर्क पड़ता है कि बाकी जो अभी भी लाइक BB13 नया देखना चाहते हैं, कि सिडनास का अभी भी इतना क्रेज है, कि वो ये सब देख के ना वो दूर ही रहेंगे। यस गाइस इससे हम उनकी ना, ओके या प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, हो गया, वही मैं बोलना चाहता हूँ कि हम पॉजिटिव रहेंगे तभी लोग लाइक हमारे पास भी आएंगे, कि सिडनास के बारे में और अच्छा अच्छा जानेंगे। ये फाइट्स देके कोई भी अच्छा फील नहीं करता, कोई भी फाइट्स की तरह फाइट्स की जगह पे आके और लड़ाई नहीं करना चाहता अपने मेंटल पीस को खो के। एग्जैक्टली गाइस, हमारे पास ना हम उनकी सोच नहीं बदल सकते, या हम कोई क्या कर रहे हैं हम उस चीज को कभी भी ना चेंज नहीं कर सकते, किसी और की पर्सनैलिटी को, किसी और की थिंकिंग को। लेकिन हम अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है ना हमारे पेज पे, हमारे पास एक ऑप्शन है कि उससे कमेंट को डिलीट करके ब्लॉक कर दो, नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं होगी। ना कोई पर्सन, जैसे कोई न्यूट्रल पर्सन सडनली आके उस चीज को देख रहे आई हैं। रियली शहनाज अपना घर जरूर जरूर ले। अरे यार वो उसकी विश है, वो कब लेना चाहती है तब लेगी वो।
तुम एक क्यों बात उनको बोलो, सलाह दे शहनाज रहे को हो? घर उनको सब लेने की कुछ क्या पता है। जरूरत है? वो अपने ही घर में है। सिद्धार्थ सर के साथ जो है ना, वो उसी का हाँ घर है। उन हाँ। दोनों का घर है, उनको अलग से पता लेने नहीं की यार ये उनके जरूरत नहीं पर्सनल है। लाइफ में क्यों घुसना चाहते हैं। यार उनकी मर्जी, वो जहाँ पे खुश है वहां पे रहेंगे, तुम्हें क्या। पता नहीं क्यों लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ में मजा आ रहा है। नहीं अरे पता नहीं, ये उनको सलाह देने लग जाते, ये अपने आप को ना ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं शायद। घंटा इंटेलिजेंट हो तुम उनके सामने। एक बात बताओ, आप लोग खुद मीन्स जो लोग लाइव सुन रहे हैं, आप लोग खुद में एक बात सोचो। सिद्धार्थ सर जैसा इंसान, आप लोगों को क्या लगता है वो बंदा बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने, मैं तो वो ये वैसे कहता ही हूँ डाल देंगे स्टोरी मौमिता में? और हाँ नरेन, जिनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है घर और उस कार को लेके, हाँ आप ही दे दो, गिफ्ट कर दो एक घर, हाँ उसको में गिफ्ट कर दो और एक कार। हाँ आई हाँ विल दो। बी सो हैप्पी। भाई हाँ प्लीज, सही है। जो लोग इस बात को लेके बहुत दिक्कत है, प्लीज शहनाज को एक घर अच्छा सा हाँ मुंबई में सही है, और एक लेकिन मैं एक कार। बात बोलना चाहता हूँ अमन, ये हम्म, गिफ्ट देंगे ना तो भी वो हाँ लोग साथ में ही हाँ रहने वाले हैं। हाँ भाई, एक कार और एक गिफ्ट कर दो शहनाज को। बड़ा आप लोग पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो ना। अब जो जो ये बात हाँ सुन रहे हैं, गिफ्ट कर देना चुपचाप से। नहीं, ये लोग ठीक ना है, बोलते हैं कि हेटर्स ऐसे बोल रहे हैं। यार हेटर्स बोलेंगे तो तुम सना पे क्यों तोप रहे हो? वो सना को क्यों करना चाहिए? वो हेटर्स बोलेंगे तो सना को करना चाहिए। ये क्या लॉजिक हुआ? भाई उन दोनों को साथ में मतलब रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, उन दोनों को हाँ साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर दिक्कत है तो एक घर और दे दो और एक कार दे दो, ठीक है? यार देखता हूँ अभी किसमें गट्स हैं देने अभी के। वो लोग इतने काम कर चुके हैं ना, अगर वो लेना चाहते हैं तो 10 घर ले लेंगे वो लोग, इतने हैं। भाई लॉकडाउन में उन दोनों ने इतना काम किया है, पूरी टेलीविजन हाँ इंडस्ट्री में किसी ने काम नहीं किया। कितने एड्स, वही प्रमोशन, तो। सॉन्ग्स कर लिए। 2 सॉन्ग्स किए, दोनों 100 मिलियन में गए दोनों ने मिलके। यार कुछ तो उनकी इज्जत रखो। नहीं, वो ये लोग नहीं सोचते। ये लोग बस हेटर्स को ज्यादा, लाइक वो हेटर्स क्या बोल रहे हैं वो ज्यादा सोचते हैं। भाई बॉलीवुड में किसी कपल की इतनी हाइप नहीं है जितनी शहनाज की है। भाई हाँ 1 साल एंड हो गया बिग बॉस को, कुछ दिमाग लगाओ। हर किसी को ऐसी फैंडम नहीं मिलती है, लोग रोते हैं उनके लिए। हर किसी को इतना प्यार नहीं मिलता, लोग तरसते हैं ऐसी फैंडम पाने के लिए। और हम्म, पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। वो है। और ये भी कि ये फैंडम बना भी उनकी वजह से। वो पहले ध्यान में रखो तुम लोग कि हम है उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, उनकी बॉन्ड की वजह से। ये नहीं कि हमारे वजह से वो है, उनकी वजह से हम है। इसीलिए ज्यादा उनकी लाइफ में गुस्सा मत करो, वो जानते सब कुछ। और कोई अगर गिफ्ट दे रहा है शहनाज को कार, तो मर्सिडीज GL देना। दिस इज टॉप मॉडल ऑफ मर्सिडीज। ओके, सही है, सही है। नहीं नहीं, बड़ी ये लोग पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो। मम्मी अगर पापा को भी पर्सनल अलग लाइफ में कर घुस ही देंगे रहे तो सोशल ऐसा मीडिया घुसो, पे। ऐसे गिफ्ट करो, घर दो और कार दो। उसके बाद आके बात करो। अगर वो लोग अलग रहते हैं तो जो कभी होगा नहीं जिंदगी में। पता चला उस टाइम पे सिद्धार्थ सर शिफ्ट हो जाएंगे नए घर में शहनाज के साथ। अरे नहीं, वो घर वो उनके लाइक गिफ्ट्स के लिए रखेंगे। हाँ अभी मुझे लगता है एक फ्लैट तो ले ली है गिफ्ट्स के लिए ना अमन, तुम्हें कुछ हैं? अपडेट है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई अफवाह मैंने मत कहीं फैलाओ सुना यार है नरेन, कि एक ऐसी बातें फ्लैट मत बोलो। नहीं नहीं, ऐसी कोई अफवाह मत फैलाओ। हाँ नहीं जी, नहीं, बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ प्रीति जी ने ज्वाइन किया। प्रीति जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? अमन, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई हूँ। वाह अमन, आज तो यू हैव गिवन अस सेवेज। अरे नहीं, सही बात बोल रहा हूँ ना यार, इतना परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। अगर इतना ही पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो तो फिर कार और एक घर गिफ्ट करो उनको। वेरी हाँ वेल सेड अमन एंड करो मोमिता यार एंड नरेन, प्लीज, आप दोनों सारे ने 16 बहुत उनको गिफ्ट कर दो। हाँ एक सच्ची एक करके सच्ची बोलो।
सच्ची। चलो और एड्रेस पे भेजना, प्रॉपर एड्रेस पे भेजना, झगड़ा मत करना। हाँ, नाम लिख के। और थोड़ा दिमाग भी यूज करना एड्रेस में। हाँ, किनके एड्रेस पे जाएगा भाई, देख लेना, कल बहुत बवाल हो गया है। एक बात बोलूं, अब बोलिए। मुझे अभी कुछ पता चला है, सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ। कुछ एक कल छोटा सा एक बंटर हुआ था। एक्चुअली सिद्धार्थ है ना शहनाज को बहुत मिस कर रहा है, ये सारी रिएक्शंस है उसके। अरे मिस क्यों नहीं करेगा वो, इसमें कौन सी, नहीं वो रह नहीं लेकिन पा रहा। एक महीना हो गया। तो ये सिद्धार्थ से ज्यादा सिद्धार्थ ज्यादा मिस कर रहा है, इसके लिए ये सब रिएक्शंस निकले। सो काम डाउन, कल भी सब सिद्धार्थ तमाचे। यस, वो सिद्धार्थ ज्यादा। बोलता नहीं है, लेकिन वो ज्यादा मिस करता होगा। चलो बाय अमान, यार टेक बाय केयर। दी। बाय मौमिता, बाय। यार सच में, यार कल रात से जीना हराम कर दिया कुछ लोगों ने। भाई सिद्धनाथ पे ट्रस्ट रखो, कितने तो अच्छे हैं वो, कितने सीधे साधे स्वीट से, ना कुछ बोलते हैं ना कहीं दिखते हैं, उनके ऊपर चढ़ गए लोग। बताओ, एक ट्वीट से इतना धमाका हो जाता है। नहीं, इनको मौका चाहिए ना किसी को पुट डाउन करने के लिए। पता चलो guys, छोड़ो यार वो लोग इनकी। ना किसी को डाउन करते हैं ना, एक चीज याद रखना, उनमें काबिलियत नहीं होती है खुद उस लेवल पे उठने की, वही लोग सिर्फ नीचे गिराते हैं। काबिलियत होती ना तभी लोग उठा, किसी को गिरा के उस पोजीशन पे पहुंचने का सोचते नहीं। जो लेकिन सोलोज मेरे या ख्याल से जो गिराने वाला कभी उस पोजीशन पे पहुंच नहीं सकता। हाँ, क्योंकि काबिलियत नहीं होती, सब गिरा के नहीं होता ना, हाँ, उनमें काबिलियत नहीं, भी होनी गिराने से चाहिए। काबिलियत नहीं आती है। काबिलियत लाइक डेवलप करने से आती है, किसी को गिराने से नहीं आती है। और मैंने कहा था मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अब तो बहुत कुछ स्पेशल खाने जाऊंगा मैं। शेयर करना, मन खुश हो गया। अकेले अकेले गलत बात। वैसे अमन, सना कब तक आने का प्लान है? सना का बहुत जल्द आ रही है सना, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, डोंट वरी। सना दी बोली थी तुझे इतना प्यार करूंगी तो तू मेरे बिना रह नहीं पाएगा। सही हुआ अभी। बिल्कुल। अंगूर खट्टे वो दोनों हैं। सच में नहीं रह सकते। Yes, Sana said in her interview, healthy ये तो competition. वो MSK वाला रियूनियन याद है? हाय, कैसे कोई भूल सकता है। हाँ, मुझे तो वही सीन लग रहा है फिर से वापस होगा, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे इस बार बस। तो यार लेकिन देखना है अमन, कुछ तो जुगाड़ लगा दो यार। अमन उनके हाँ अमन, प्लीज प्लीज अमन, इतने सब लोग बोलो, प्लीज कुछ जुगाड़ लगा अगर दो आप यार। लोग चाहते हो कि मैं बम्बई जाऊं तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता देना। ओके, जो सुन रहे हैं मुझे अमन सीधा सीट के कमेंट में लिख अपार्टमेंट देना। में ही घर लेना है तुम्हें। हमारे साथ प्राची ने ज्वाइन किया। प्राची, क्या बोलना चाहोगी? हेलो प्राची। ओके, नरेन कंटिन्यू। खास सीट लेने, अरे यार छोड़ो। गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा तो प्लीज खाली पुलाव मत पकाना कि सिद्धार्थ कर लेने जाएंगे। वो चीज ना यार रियूनियन ये जरूरी वाला है हमको क्या? देखने नहीं कितना मिलेगा। 1 घंटा और एक- वेट नहीं एक- कर सकते क्या वो लोग? ऐसे पब्लिकली करना है तो कब के कर चुके होते। अमन सब बोल रहा है आपको जाने के लिए मुंबई। थैंक यू सो मच गाइज, आपके इस चीज को हम रखेंगे, ऐड अमन को भी करेंगे। एक फ्लैट खरीद के दो। नहीं, मुझे नहीं, आप लोगों को बहुत ज्यादा वो है ना। एक कार मैं चैलेंज करता हूँ, जो लोग सिडनास को बहुत जज करते हैं उनको चैलेंज है मेरा, दम है तो हाँ। गिफ्ट में शहनाज को कार भेजो। BMW, नैनो नहीं चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज हो, BMW और एक ऑडी,
तीनों में से एक भेज दो, कोई भी। बहुत हाँ। ज्यादा पर्सनल लाइफ में घुसते हो। जाओ, चैलेंज है मेरा आप सभी को। अमन, किसी ने यहाँ पे कमेंट में लिखा है, प्लीज अमन रीता आंटी से सेटिंग करके उनके घर में कैमरा लगा के आओ। अमन तुम मुंबई शिफ्ट हो जाओ। प्राची, यू आर नॉट ऑडिबल, चेक योर कनेक्शन। यार सच में कितना जज करने लग जाते हैं लोग सिडनास को। अब खुश हो गए होंगे सब। इजी है ना वो चीज, जज करना किसी को भी, तो करेंगे। नहीं, ये लोग ना, इनकी सोच बदलना इजी है। एकदम ऐसे हो जाते, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ना इमोशनल लगते हैं मुझे कि हाँ। तुरंत रिएक्शन, इमोशंस पे नहीं, कंट्रोल लेकिन नहीं। जब डिप्रेस होते हैं थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या लॉजिकल है वहां पे, हाँ, क्यों और एक्स्ट्रा मतलब सोच वो रहे हो तुम लोग। जो बंदा पूरा का पूरा लॉजिक पे चलता है, उसके लिए थोड़ा सा तो कुछ चीजें लॉजिकल सोच लो उसके एक्शंस पे आप लोग। हाँ, और हर चीज को पॉजिटिव में वे में देखना शुरू करो यार। कोई नेगेटिव चीज बोल के चला जाता है और तुम वो नेगेटिविटी सोचते रह जाओगे। अमन, मेरा एक फ्लैट खाली है, आ जाओ मुंबई। ओह माय गॉड, पता चला मुंबई आ गया, फिर पूछा भी नहीं। जजमेंटल हैं बहुत ज्यादा कुछ लोग। यहाँ पे ना किसी ने लिखा है अमन कि यार इमोशनल है, स्वीट है सब। हाँ, मानते हैं इमोशनल है, स्वीट हाँ, है, अच्छी बात है। बट जब ऐसे सिचुएशन आता है ना, उस चीज में नेगेटिव भी मत हो जाए ना कि खुद को अफेक्ट करने लगे हर हो। बार इमोशंस ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। हाँ, इमोशनल होना और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ सिचुएशंस पे थोड़ा कंट्रोल में भी रखना चाहिए अपने इमोशन। या और उस वो टाइम बहुत क्रुशियल होता है। उस टाइम में आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप रिएक्ट कर हाँ। गए तो ये समझ लो आपने सिडनास को कर दिया जज, और फिर आप हाँ, पीछे मुड़ के मत देखना बस। वही। अमन फ्लैट ले लो, सिडनाजियंस रेंट बढ़ देंगे। हाँ यार। सिड ने जो ट्वीट किया था मजाक की तरह किया था, लास्ट में प्लस इमोजी भी था। अभी और क्या। सिद्धार्थ ने क्या हुआ, शहनाज अभी शूटिंग करके वापिस आई होगी तो शहनाज ने देखा होगा, अरे ये क्या किया सिद्धार्थ, मेरा मेंशन भरा हुआ है। फिर सिद्धार्थ और शहनाज ने बात की होगी, अरे ऐसा ऐसा हुआ। लोग नाराज हो गए। फिर शहनाज ने कहा चल लाइक कर देती हो। सिद्धार्थ ने उसको समझाया हुआ कि ऐसे ऐसे मैंने इस वे में किया था ये ट्वीट, बट लोगों ने गलत ले लिया। फिर शहनाज ने लाइक किया हुआ, अरे यार। आई थिंक वो लोग पहले से ही बात कर लिए होंगे ये सब अरे कुछ वो करने। तो सब जो करते हैं डिसाइडेड ही होता है उनका, बट लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता, पता नहीं कब वो तो समझे। एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वो तो एक दूसरे को पॉजिटिव में ही लेते हैं। ये इन लोगों की तरह एकदम से नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे बदलते नहीं है वो। इनको ना हेलो। कहने की भी जरूरत नहीं होती एक दूसरे के फीलिंग्स को। अगर आप लोगों ने BB13 देखा होगा तो या आंखों ही आंखों में ना फीलिंग समझ जाते हैं वो लोग। टेक केयर शिल्पा गलत जी। कुछ था ही नहीं। यस, एग्जैक्टली। प्राची आपको वॉइस आ रही है? हाँ, हेलो। प्राची, नो उनकी वॉइस नहीं आ रही है, आप लोग बोलो। देवांशी, सच में कुछ भी गलत नहीं था, पर पता लोगों ने उसका मीनिंग ही गलत ले लिया।
लोग हाँ अपने ही में ना उसका मतलब 10 मतलब निकालने लगे हर वही चीज तो। का, और ओवर थिंकिंग करने लगे। हम्म। और ये हर बार का नाटक। चलो अब तो खुश हो, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग अब खुश हो प्लीज। एक कमेंट चलो सब लोग सबके सब सिद्धनाथ के लिए स्माइली लिखे। वाला करो एक रिएक्शन। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सभी से, अब आप लोगों के मन में क्या फीलिंग है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। ठीक है, सभी लोग बताएं क्या फीलिंग है अब आपके अंदर। सबका कमेंट चाहिए मुझे, सबका जो सुन रहे हैं और इस लाइव को यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी बताएं क्या फीलिंग है आपके मन में अब। पॉजिटिव रहो यार। एक तरफ आप सोचते हो कि हमारे सिन्नाज हमेशा जिंदगी भर साथ रहे, एक एक समय आप लोग इतना डिमोटिवेट हो जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक तरफ आप वो भी। सोचते हो डेस्टिनी का, और एक तरफ हाँ। आप इतनी जल्दी नाराज हो जाते हो उनसे, ऐसे अच्छा नहीं लगता चलो ना और गाइस देखिए इन लोगों की प्लीज। कुछ गलती नहीं है, ये लोग लाइक सोलो हेटर्स को देख के उन पे नाराज हो जाए, सिद्धनाथ पे नाराज हो जाते हैं। अब सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ यस आ यस। रही है। बाप रे, मैं सुबह से यही कमेंट कर रही हूँ कि तुम लोग एक चीज से 2 साल जो हुआ वो भूल जाते हो, इतना कुछ हुआ सब भूल जाते हो। वही तो। उनका बर्थडे देखे हमने। सब यार, अब वो थोड़ी ना मतलब लिखेंगे कि हाँ हाँ हम साथ रहते हैं, ये दुनिया भर की नजर उन्हीं पे है, चाहे हेटर हो, चाहे लवर हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे मीडिया हो। वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं अपना रिलेशन, तो ये लोग को दिक्कत हो जाती है। मुझे तो कुछ भी बैड नहीं लगा किसी भी ट्वीट में, ना किसी भी लाइक से मेरे को खराब लगा, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा। सिडनास को ना स्टैंड करना मुश्किल है, ये लोग को समझ नहीं आता। सिडनास को स्टैंड करना इजी है, समझना मुश्किल। और जो समझ लेगा, वो जो समझ लेगा वो कभी टूटेगा नहीं, और ना कभी अलग होगा। सॉरी तुम्हारा इको हो रहा है प्राची। हेलो मौमिता। हाँ मन। हाँ, people are not able to understand Sid's sense of humor। वो बंदा तो ऐसा है ही, वो तो ऐसे ही लिखता है हमेशा। आपने उसको बीवी 13 में नहीं देखा, भाई बस उस कुछ बंदे को सोलो समझ स्टोंट में। मारने से। सना कब वापस आ रही है। शहनाज बहुत जल्द वापस आ रही है, खुश हो जाओ बस लोग, चिंता मत करो। ठीक है। और अभी सुनने में आ रहा है सिडनास का ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया है ट्विटर पर। वाओ। सिडनास तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और यहाँ लोग बिल्कुल। उनको जज करना स्टार्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों पर। जिसका कोई ये मतलब लास्ट नहीं बार होता है। समझा रहे हैं गाइस, लास्ट बार समझा रहे हैं, आगे से अगर किसी ने कुछ नेगेटिविटी फैलाई, भाई हम भी चले जाएंगे। आगे से देखते हैं, आगे से अगर कोई सिन्नास फैन डिमोटिवेट हुआ या कुछ नेगेटिव सोचा, अमन कुछ खा लो। मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक शहनाज कनाडा से बम्बई नहीं आ जाएगी। अमन Sinnasians खुद which रिसीव gets करने जा effects रहे हैं ना। and start judging।
होली से पहले आ जाए सना। या सो बहुत अच्छा लगा होगा आप सबको, अब पॉजिटिव है। सो प्लीज ऐसे ही खुश रहो, ठीक है। और कीप सपोर्टिंग सिरनास। सिरनास का कोई पीआर नहीं है, सिरनास के केवल फैंस हैं उनके साथ। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखो गाइस। उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है जो पब्लिक रिलेशंस में सपोर्ट करे, हम ही लोग हैं उनके साथ। इस बात को प्लीज अपने माइंड में रखो, ठीक है। Yes, सो guys. थैंक यू Allah kidna- ममिता फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा। Same here. Bye bye. थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके। You too. मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फिर से लाइव आऊंगा, फिर से बातें करेंगे हम। Okay. Bye bye. Take care. बाय। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना सर, ठीक है। और पॉजिटिव रहो, सिरनास साथ हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा सिरनास फैंस तक। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड गाइज प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट ऑन सिरनास। सब ठीक है, सिरनास साथ हैं और खुश हैं। टेक केयर, योर एडमिन अमन, सिरनास अपडेट्स। थैंक यू, बाय।